जो मेरा लाइफ में जो ग्रोथ का जो सपना था उस जॉब से रुक रही थी, ठीक। और कोई भी बड़ा बिजनेस के लिए बड़ा पैसा मांगता है। एक होता है बस डिग्री के लिए पढ़ाई करना और एक होता है पढ़ने के लिए डिग्री लेना और लाइफ में अच्छी टारगेट अचीव करने के लिए पढ़ाई करता है। जो व्यक्ति लाइफ में डिग्री लेके अगर घर बैठे हुए हैं या काम करना चाह रहे हैं, घर पे जॉब नहीं मिल रही है, तो एक ही उनके लिए एक लाइन बताना चाहूँगा। अधिकार इस समय में, कलयुग में, इस टाइम में अधिकार मांगने से नहीं मिलती है बल्कि छीनने से मिलता है। इस चाय की दुकान को बड़ा नज़रिया में बदलने के लिए, नवयुवकों को माइंडसेट बदलने के लिए, राइट, कि उन्हें लगे कि किसी भी काम को हम तरीका चेंज करके बड़ा बना सकते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, अगर बड़े मन से काम करोगे तो बड़ा काम होगा और छोटे मन से काम करोगे तो छोटा काम ही कहलाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं गोविंद कुमार। इन दिनों विभिन्न नामों से चाय की दुकान खोलकर लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपने पहले भी देखा होगा ग्रेजुएट चाय वाली, फिल्मी चाय वाला, महागठबंधन चाय वाला, जिसमें ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन अभी मैं दरभंगा में मौजूद हूं और दरभंगा में भी दो ऐसे दुकान हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी मैं दरभंगा के भटियारी सराय स्थित बीटेक चाय वाले भैया की दुकान पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच अनुराग जी हैं। बारिश हो रही है, थोड़ा अंदर चल के बात करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ का कुछ तस्वीर आपको दिखा देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये चाय वाले भैया का ये दुकान है और यहाँ नीचे में एक पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पे अनुराग जी का फोटो है और नीचे लिखा है द बीटेक चाय। अब इनसे पूरी कहानी जानेंगे कि इन्होंने बीटेक करने के बाद चाय का दुकान ही क्यों खोल। जैसा कि आपके दुकान का नाम है बीटेक चाय वाला, तो ये तो पता है कि आपने बीटेक किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बीटेक करने के बाद चाय का दुकान ही क्यों खोले। सर एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, मैं बीटेक करके चाय का शॉप इसलिए खोला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मेरा हमेशा से माइंड सेट रहा है बिज़नेस का, राइट। लेकिन कुछ होता है पेरेंट्स के कि जो हमने नहीं करा वो अपने बच्चों से करवाना, ठीक है। बच्चे के सब मेरे फैमिली में पापा जी डॉक्टर हैं, दादाजी मिडिल स्कूल के हेड मास्टर रिटायर्ड हैं और चाचा जी जीओसी में मैनेजर रह चुके हैं। तो उनका भी था कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बने, ठीक है। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग करवाया, बट मेरा थिंकिंग था मुझे बिज़नेस करना था, राइट। मैं डिप्लोमा भी किया, बीटेक भी कर लिया। मेरा भी चला चलो बीटेक का घर वाले करवा रहे तो अच्छा ही होगा, हमने भी बीटेक कर लिया। उसके बाद मैंने अच्छा ऐसा कि नहीं कि मैंने बीटेक अच्छे से नहीं किया, अच्छे परसेंटेज से पास किया हूँ, कैंपस सिलेक्शन हूँ, तो अच्छा खासा सैलरी भी थी। 6 महीने का जॉब किया था, 28,000 सैलरी थी। 18 से ज्वाइन किया और 28,000 सैलरी पे मैंने छोड़ा। 6 महीने का जॉब एक्सपीरियंस है। उसके बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी पैसों को लेके कि मुझे लाइफ में अच्छे से अर्निंग करनी है, आगे ग्रोथ करनी है। जो मेरा लाइफ में जो ग्रोथ का जो सपना था उस जॉब से रुक रही थी, ठीक। और कोई भी बड़ा बिजनेस के लिए बड़ा पैसा मांगता है। घर वालों के पास मैंने अपना बात रखी कि मुझे बिज़नेस करना था। घर वालों को बिलीव नहीं हुआ कि मेरा लड़का बिज़नेस को संभाल पाएगा। 10 लाख 20 लाख रुपये अगर दें तो लड़का संभाल पाएगा। इस वजह से घर वालों ने उन्होंने कहा मुझे कि आप जॉब ही करो। अच्छा खासा सैलरी भी मिल रही थी, अच्छा खासा बोले कि तुमको अच्छा खासा सैलरी मिल रही है, तुम इस जॉब को कंटिन्यू करो, अच्छा खासा पैकेज तुम्हें मिल रहा है। इतने कम समय में 28,000 सैलरी मिलना कम नहीं है। अच्छा, आपका शुरू से ही बिजनेस की तरफ रुझान था क्या? जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। आपने बीटेक कहाँ से किया? चंडीगढ़ से किया हूँ। जी हाँ। उसके बाद बिज़नेस करने के लिए कोई बिज़नेस तब चलता है कि जब आपका कस्टमर बार बार प्रोडक्ट रीयूज़ करता है तब आपका बिज़नेस चलता है। मुझे एक चाय का बिज़नेस ऐसा लगा कि चाय कम आमदनी कम इन्वेस्टमेंट में आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, तो मैंने चाय से स्टार्टअप कर दिया। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कहा जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम का अपना अपना महत्व होता है। ये तो देखने वाले का नज़रिया होता है, वो किस काम को छोटा और किस काम को बड़ा समझते हैं। अगर मन में सच्ची लगन हो, ईमानदारी हो, तो कोई भी काम करके आप ऊंचाई को छू सकते हैं। जैसा कि हमारे अनुराग जी सामने मौजूद हैं और इनका कहना है कि शुरू से ही इनका बिजनेस की तरफ रुझान रहा है, लेकिन घर और परिवार वालों की वजह से इनको बीटेक करना पड़ा। लेकिन इनका अब बीटेक करने के बाद इन्हें कैंपस सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिली और इन्होंने चाय का दुकान खोला है। जो पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सर मैं एक ही बताना चाहूँगा, 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं।
एक होता है बस डिग्री के लिए पढ़ाई करना, और एक होता है पढ़ने के लिए डिग्री लेना और लाइफ में अच्छी टारगेट अचीव करने के लिए पढ़ाई करता है। जो व्यक्ति लाइफ में डिग्री लेके अगर घर बैठे हुए हैं या काम करना चाह रहे हैं, घर पे जॉब नहीं मिल रही है, तो एक ही उनके लिए एक लाइन बताना चाहूँगा। अधिकार इस समय में, कलयुग में, इस टाइम में अधिकार मांगने से नहीं मिलती है बल्कि छीनने से मिलता है। अगर आपके पास अधिकार है, ताकत है, नॉलेज है, तो आपको जॉब भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, जो आप चाहते हो सब कुछ मिलेगा। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं। उन्हें लगता है ये छोटा काम है, इसे मैं कैसे करूँगा। हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात होती है ना कि हर युवा, अगर 10 युवाओं को बैठा के पूछा जाए कि तुम्हारे पास बिजनेस करने कितने सारे आइडिया हैं, हर व्यक्ति के पास 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 आइडिया बताए कि इस बिज़नेस को करके हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन उसके हर एक व्यक्ति के अंदर एक ही डर रहता है कि लोग क्या कहेगा। जिस व्यक्ति के अंदर से ये डर निकल गया कि लोग क्या कहेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, जिस व्यक्ति के अंदर से डर निकल गया ना, वो इंसान अपने लाइफ में, अपने जीवन में सफल हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब तक अगर आपके मन में डर है, जब तक आप दूसरों की बात पर ध्यान देते हैं, तब तक आप अपनी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है उसे इग्नोर करिए, आपको क्या अच्छा लगता है उस काम को ईमानदारी से करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल कर लेंगे। भैया ये बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? चंडीगढ़ से हुई है सर, डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों वहीं से हुआ, उसी कॉलेज से हुआ। आप प्रॉपर दरभंगा के ही वासी हैं? जी नहीं, प्रॉपर दरभंगा का नहीं, प्रॉपर मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, पिपरास हमारा एरिया है, और गांव का नाम है खुशियाल पट्टी। दरभंगा में कब से रहते हैं? सर मैंने 10th यहीं से किया है, 10th यहीं से, 2014-22 था मैंने 10th का। मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। 7 महीना पहले 13 मार्च को ओपन किया था मैं। 13 मार्च को। दुकान ठीक ठाक चल रहा है? बहुत तगड़ा चल रहा है सर। सुनने में आया है कि आप अपने दुकान के उद्घाटन के दिन जो है यहाँ के नगर विधायक संजय सरावगी जी को निमंत्रण दिए थे। हाँ बिल्कुल सर। क्यों? सर अप्रॉक्स यहाँ पे क्या होता है, देने का रीज़न एक ही था कि यहाँ पे कोई, जैसे आपने अभी क्वेश्चन करा था नवयुवक को क्या संदेश दे सकते हैं, तो नवयुवक से इनको सीखने को मिलेगा कि आप किसी भी काम को, काम करने के तरीके से बड़ा बना सकते हैं। तरीका बदलिए, आपका काम बड़ा हो जाएगा। चाय दुकान यहाँ तो बहुत सारे हैं दरभंगा में, बट क्या किसी दुकान पे संजय सर आए थे? संजय सर जैसा कोई भी व्यक्ति को बुलाए थे उन्होंने? नहीं बुलाया था। इस चाय की दुकान को बड़ा नज़रिया में बदलने के लिए, नवयुवकों को माइंडसेट बदलने के लिए, राइट, कि उन्हें लगे कि किसी भी काम को हम तरीका चेंज करके बड़ा बना सकते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, अगर बड़े मन से काम करोगे तो बड़ा काम होगा, और छोटे मन से काम करोगे तो छोटा काम ही कहलाएगा। धन्यवाद भैया आपका समय देने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।